हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अफबाऊ नियम। अफबाऊ नियम। तो यहाँ पर थोड़ा इसके नियम के बारे में जानेंगे। तो अफबाऊ का मतलब क्या होता है? अफबाऊ का मतलब होता है निर्माण होना। क्या होता है? निर्माण होना। तो यहाँ पर कुछ उसके मूल बिंदु हैं, हम उसको जानेंगे। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा कक्षक में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है, उनको भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर ये बात है कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले भरा जाएगा वो कहाँ पर किसमें भरा जाएगा? जिनकी ऊर्जा कम है, उसके बाद उसको भरने के बाद जिनकी ऊर्जा अधिक होगी इलेक्ट्रॉन फिर उसमें जाएगा। अच्छा, ऊर्जा का निर्धारण कैसे होता है? ऊर्जा का निर्धारण होता है N प्लस एल नियम से। किससे? N प्लस एल नियम से। जिसका N प्लस एल कम होगा, क्या होगा? कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। आई बात समझ में? उसमें जाएगा। जिसका N प्लस एल कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा, उसके बाद उसको भरने के बाद फिर दूसरे वाले में कक्षक में प्रवेश करेगा। तो जैसे सपोज करो, अब यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर बिंदु लिख देते हैं। उन बिंदुओं को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले N प्लस यह जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा, फिर जिसका ज्यादा होगा ना जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसके पास जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि N प्लस यल पहले कक्षक का और दूसरे कक्षक का N प्लस यल बराबर है, तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा। तब इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा जिसका N छोटा होगा। जिसका N छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन पहले वहां पर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? जिसका N प्लस यल कम होगा इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा पहले, उसके बाद अगर N प्लस यल बराबर है दोनों आपस में कक्षकों के, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा जिसका N छोटा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम से। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा था? 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2s में क्यों आया पहले, 2p में क्यों नहीं आया। 2s में पहले क्यों आया, 2p में क्यों नहीं आया? देखो किस नियम से देखेंगे? N प्लस यल नियम से। तो यहाँ पर क्या है? 2s और 2p। अब यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा? 2 और l बराबर क्या हो जाएगा s के लिए? 0। तो यहाँ पर n प्लस यल बराबर हमारा कितना निकल के आया? यहाँ पर निकल के आया 2। कितना निकल के आया? 2। और उसके बाद में अब हम 2p में देखेंगे। n बराबर क्या है? 2 और l बराबर क्या है? 1। कितना है? 1। तो यहाँ पर n प्लस यल बराबर कितना आया? 3 आया। अब ऊर्जा कम किसकी है? 2s की है। ऊर्जा अधिक किसकी है? 2p की है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? जिसकी ऊर्जा कम होगी। कम ऊर्जा जिसकी होगी उसके पास जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ऊर्जा कम किसकी है? 2s की है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? 2s के पास जाएगा। फिर उसको भरने के बाद फिर उच्च ऊर्जा वाले यानी 2p में आएगा। किस में आएगा? 2p में आएगा। 2p की ऊर्जा कितनी है? 3। और 2s की ऊर्जा कितनी है? 2 है। वैसे आगे पहले इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा कि 3s में जाएगा, कि 3s में जाएगा कि 3p में जाएगा? हम इसको दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं, 3s और 3p को। जैसे यहां पर हम 3s और 3p की बात कर रहे हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगी? यहाँ पर 3 और l बराबर हो जाएगा 0। n बराबर यहाँ पर 3 और l बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर n प्लस यल बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। और इसमें n प्लस यल बराबर आएगा 4। यानी ऊर्जा किसकी ज्यादा है? 3p की ज्यादा है। ऊर्जा कम किसकी है? 3s की है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पर आएगा? 3s में आएगा। फिर उसके बाद में कहाँ पर जाएगा? 3p में जाएगा। आई बात समझ में? आप सपोज करो कि अब 3p में जाने के बाद ये 3d में क्यों नहीं गया, 4s में क्यों गया? यहाँ पर गौर करने की बात है। जो अपना इलेक्ट्रॉन है 3p में गया, 4s में गया, लेकिन 3d में क्यों नहीं गया? क्योंकि ये 3d एक ही क्रम का था, 3s 3p 3d। तो 3d में
4s में जाने की बजाय वो 3D में क्यों नहीं गया, हम यहाँ पर देखेंगे क्या है 4s और 3D, क्या है 4s और 3D। अब देखो, अब हम चेक करेंगे इसमें n+l किसका ज्यादा है। अब यहाँ पर n बराबर क्या है, यहाँ पर 4, l बराबर क्या है 0, n बराबर क्या है 3, l बराबर क्या है यहाँ पर 2, कितना है 2 है। आई बात समझ में, l बराबर क्या है 2 है। अब इन दोनों की ऊर्जाओं को कंपेरिजन करेंगे हम, तो यहाँ पर n+l कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4, और यहाँ पर n+l कितना आएगा 3 2 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 किसका आया 3D का आया ऊर्जा, और 4 किसकी आई 4s की आई, यानी 4s की ऊर्जा कम है किससे 3D से, 4s की ऊर्जा कम है किससे 3D से, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा 4s के पास जाएगा, फिर 4s को भरने के बाद किसके पास आएगा 3D के पास आएगा। आई बात समझ में। अब अगर हम तुलना करें 3p और 4s की, किसकी 3p और 4s की, 3p और 4s की, तो n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, l बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पर n बराबर 4 और l बराबर 0। अब इस केस में n+l बराबर इसके पास कितना आ रहा है 3 1 4, यहाँ पर 4 आ रहा है, और यहाँ पर n+l बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इन दोनों केस में कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है कि दोनों में n+l बराबर हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो हमने यहाँ पर क्या कहा था, अगर दोनों में n+l बराबर हैं तो n जिसका छोटा होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसके पास जाएगा, n जिसका छोटा होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसके पास जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं n किसका छोटा है, बताओ 3p का है कि 4s का है, 3p का है कि 4s का है। तो यहाँ पर जो n छोटा है वो किसका है 3p का है, किसका है 3p का है, n बड़ा किसका है 4s का है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास जाएगा 3p के पास जाएगा, फिर उसके बाद किसके पास जाएगा 4s के पास जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पर दोनों के n बराबर हैं, लेकिन n जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन फिर उसके पास जाएगा, तो किसके पास जाएगा ये 3p के पास जाएगा। तो इसी क्रम में ये पूरा यहाँ पर ग्राफ तैयार किया गया है। तो अब इनकी ऊर्जाओं का अगर हम स्तर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले होगा 1s, फिर 2s, उसके बाद फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3p के बाद फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर उसके बाद में फिर